जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हालचाल। सब बढ़िया। चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर, क्योंकि पिछली क्लास में मैंने प्रमुख तरीके से आपको अशोक के बारे में प्रमुख जानकारी देने का कार्य किया था। इसके अलावा आज मैं प्रमुख रूप से बात करने वाला हूं अशोक के चतुर्थ शिलालेखों के बारे में, जो कि कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, बहुत जानदार शानदार सी क्लास होने वाली है। याद रखिएगा, यदि आप 2023 के अंत में एक बेहतरीन सी जॉब पाना चाहते हैं तो सीधा जुड़ जाएं फ्यूचर एकेडमी XYZ के माध्यम से, क्योंकि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको फ्री कंटेंट, फ्री मटेरियल देने का कार्य करता है। चाहे सुबह स्टैटिक जीके की क्लास हो, चाहे 11 बजे आपको सुबह 11 बजे चाहे हिस्ट्री वाली क्लास हो, इसके अलावा रात में 8 बजे हो, चाहे पॉलिटी की क्लास हो, सभी में बेस्ट कंटेंट बेस्ट टीम के साथ आपके साथ जुड़ा जाता है और कहीं ना कहीं आपको डिटेल से तैयारी की जाती है, क्योंकि आजकल एग्जामिनर डिटेल से चीज़ें पूछने लगा है। यदि आप डिटेल से पढ़ेंगे तभी सिलेक्शन होने के चांसेस हैं, अन्यथा आप अपने जीवन में पीछे रहने का कार्य करेंगे। याद रखें, यदि आप सोचते हैं कि पिता की फिक्र को फक्र में वैसी साल बदलना है, 2023 के अंत में एक बेहतरीन सी जॉब पाना है, तो भटके ना, सीधा जुड़ जाएं। इसके अलावा कुछ समय के बाद स्टार्ट होने वाली है, आपको बता दें, मैथ का मटेरियल यानी SD यादव बुक का सोल्यूशन भी अपने फ्यूचर एकेडमी XYZ के माध्यम से कराया जाएगा। चिंता मत करना, इस बार सिलेक्शन होकर ही रहेगा। इस बार बहुत सहेलियाँ क्या अब बहुत सहेलियाँ, अब द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए और युद्ध कहाँ तक टाला जाए, और हम राणा के वंशज हैं और फेंक जहाँ तक भाला जाए। चिंता मत करना, सिलेक्शन तो दिला के ही रहूँगा। अब चलते हैं सीधी बेहतरीन सी क्लास की ओर। बहुत जानदार शानदार क्लास है। अच्छा, बात कर लेते हैं अशोक के चतुर्थ शिलालेखों के बारे में। तो देखेंगे, प्रथम शिलालेख, इसमें अहिंसा पर बल दिया गया है। किस पर? कहना सर, इसमें अहिंसा पर बल दिया गया है और पशुपति पर रोक लगा दी गई है। क्या? कहना सर, पशुपति पर पशु बलि, ध्यान रखना भैया, थोड़ी सी मिस्टेक हो जाती है, पशु बलि लिखा है, ये पशु बलि पर रोक लगा दिया गया है। क्या? पशु बलि पर रोक लगा दिया गया है। ये तो बहुत अच्छी बात है भैया। भगवान का बनाया हुआ प्रत्येक इंसान कहीं ना कहीं अपनी जगह पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, और आप बता दें, भगवान के लिए तो सारे बच्चे ही हैं, और आप किसी बेजुबान जानवर की जान लेकर आकर क्या सिद्ध करना चाहते हैं? भैया, देवी देवता बलि से प्रसन्न नहीं होते हैं यदि आप उनसे श्रद्धा के, आपको बता दें, श्रद्धा के भूखे होते हैं। अगर आप उसमें गेहूं भी लगा देंगे ना, अरे भैया, भगवान तो मिट्टी में मान जाते हैं। हमारे तो राधा रानी और कृष्ण जी ऐसे महिमा है, बहुत गजब है। अब वो, लेकिन इस क्या होता है कि भैया, यहाँ पर टीचिंग के तौर पर हम बता रहे हैं तो सिर्फ पढ़ने पर ध्यान देंगे, अन्यथा कभी हम आपको बताएंगे भगवान तो मिट्टी में प्रसन्न हो जाते हैं, बलि देने की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, अगर हम बात करें तो पशु बलि पर रोक लगा दिया गया। क्या? पशु बलि पर रोक लगा दिया गया, और सभी मनुष्य मेरे बच्चे हैं, इन्होंने पहले शिलालेख में लिखवाया। क्या कहा? क्या लिखवाया गया? इसमें अहिंसा पर बल दिया गया, पशु बलि पर रोक लगा दिया गया, सभी मनुष्य क्या हैं? मेरे बच्चे हैं। आगे अगर हम बात करें द्वितीय शिलालेख में, इसमें पशु चिकित्सा की चर्चा है। क्या है? पशु चिकित्सा की चर्चा की गई है द्वितीय शिलालेख में। साथ ही दक्षिण भारतीय राज्य जैसे, क्या कहना सर, साथ ही दक्षिण भारतीय राज्य जैसे चेर, पांड, श्रीलंका, केरल पुत्र, क्या कहना सर, केरल पुत्र, सतीयुपुत्र की चर्चा की गई है, किंतु चोल वंश की चर्चा यहाँ पर नहीं की गई है। याद रखना, बहुत ज़्यादा एग्जामिनर पूछता है कि बताओ किस चीज़ की चर्चा नहीं की गई। भैया, चोल वंश की चर्चा नहीं की गई, याद रखिएगा इस चीज़ को। आगे देखेंगे तृतीय शिलालेख। क्या है? कहना सर, तृतीय शिलालेख, इसमें अशोक ने तीन अधिकार, पहला राजुक, युक्तक तथा प्रदेशक की चर्चा की गई है, जो कि धम्म के प्रचार के लिए, क्या कहना सर, जो धम्म के प्रचार के लिए थे। किसके प्रचार के लिए थे? कहना सर, धम्म के प्रचार के लिए थे। अशोक ने इस शिलालेख में राजकीय, कहना सर, अशोक ने इस शिलालेख में राजकीय अधिकारियों को आदेश जारी किया कि वे हर पाँचवें वर्ष के दौरे पर जाएंगे। इसमें धर्म संबंधित कुछ नियम और निर्देशित भी
थे। बहुत अच्छी बात तीसरे शिलालेख में कही गई है। प्रमुख रूप से ये तो आपने पढ़कर खुद ही समझ लिया होगा। इसमें अशोक ने तीन अधिकार राजयोग, युक्तक तथा प्रदेशक की चर्चा की गई है जो कि धम्म के प्रचार के लिए थे। अशोक ने इस शिलालेख में राज्य के उत्तराधिकारियों को आदेश जारी किया। क्या किया? कहना सर आदेश जारी किया जो कि वे हर 5वें वर्ष के दौरे पर जाएं, जिसमें धर्म संबंधित कुछ नियम और निर्देश थे। आगे बात करें चतुर्थ शिलालेख की, तो चतुर्थ शिलालेख के प्रमुख रूप से जानेंगे हम। इसमें भैरी घोष यानी युद्ध, सीधा बात करो युद्ध के, इसमें युद्ध के स्थान पर धम्म घोष, क्या युद्ध के स्थान पर धम्म घोष यानी बौद्ध नीति की चर्चा की गई है। यानी युद्ध की जगह बौद्ध नीति की चर्चा किस में की गई है? कौन से शिलालेख में? कहना सर चतुर्थ शिलालेख में इसकी प्रमुख रूप से चर्चा की गई है। ठीक है, याद रखना इस बात को। ठीक है, अगर हम बात करें पांचवा शिलालेख, क्या कहना सर पांचवा शिलालेख की अगर हम बात करें तो इसमें धम्म महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा की गई है जो धार्मिक जीवन को धार्मिक जीवन की क्या करता है? धार्मिक जीवन की देखरेख करता है। इसमें समाज तथा वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। समाज तथा वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किस में बताया गया है? कहना सर पांचवें शिलालेख में। इसमें धम्म महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा है। इसमें कहना सर इसमें धम्म महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा है जो कि धार्मिक जीवन की देखरेख करता है। इसमें समाज तथा वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है। आगे देखो छठवां शिलालेख की अगर हम बात करें, इसमें अशोक ने कहा है कि मेरा अधिकारी जन कल्याण के लिए, क्या मेरा अधिकारी जन कल्याण के लिए जब चाहे मुझसे मिल सकता है। मेरा अधिकारी जन कल्याण के लिए मुझसे जब चाहे मिल सकता है। इसमें आत्मनियंत्रण संबंधित शिक्षा दी जा गई है। किसमें? कहना सर छठवें शिलालेख में आत्मनियंत्रण संबंधित शिक्षा दी गई है। इसके अलावा प्रमुख रूप से अगर हम सातवां शिलालेख की बात करें तो इसमें अशोक ने विभिन्न धर्मों को आपसी समन्वय की बात कही है और यह सबसे बड़ा शिलालेख है। इसमें तीर्थ यात्रा की चर्चा की। सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है? कहना सर सातवां शिलालेख है और इसमें तीर्थ यात्रा की चर्चा की गई है। एग्जामिनर इस प्रकार भी क्वेश्चन कर सकता है कि बताइए तीर्थ यात्रा की चर्चा अशोक के किस शिलालेख में की गई है? तो आपको पता होना चाहिए सातवां शिलालेख। और कहीं ना कहीं बहुत महत्वपूर्ण है, आपको बता दें 14 शिलालेख हैं इसमें। अभी आज मैंने 7 पढ़ा दिए और कल हम प्रमुख रूप से 7 के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। मैं बता रहा हूँ पढ़ाऊँगा पूरा, कंटेंट में कमी नहीं दिखेगी, इस बात की गारंटी देता हूँ। बशर्ते सपोर्ट बनाए रखें, विश्वास बनाए रखें, क्योंकि विश्वास पर ही दुनिया कायम है। ठीक है, अच्छा करते हैं क्या रिवीजन तो बहुत महत्वपूर्ण है ना। अगर हम बात करें प्रथम शिलालेख की तो इसमें अहिंसा पर बल दिया गया है और पशु बलि पर रोक लगा दिया गया है, जो कि सभी मनुष्य क्या हैं? मेरे बच्चे हैं। द्वितीय शिलालेख में बताया गया है इसमें चिकित्सक की चर्चा है, साथ ही दक्षिण भारतीय राज्य जैसे चेर पांडा, श्रीलंका, केरल पुत्र, सती पुत्र की चर्चा, किंतु चोल वंश की इसमें चर्चा नहीं की गई है। तृतीय शिलालेख की बात करें तो इसमें अशोक के तीन अधिकार राज्यों को युक्तक तथा प्रदेशक की चर्चा की गई है, जो कि धम्म के प्रचार के लिए है। अशोक ने इस शिलालेख में राजकीय अधिकारियों को आदेश दिया गया कि वे हर 5वें वर्ष के दौरे पर जाएं और उसमें धर्म संबंधित कुछ नियम निर्देशक थे। अगर हम बात करें चतुर्थ शिलालेख में तो इसमें वेरी कुछ युद्ध के स्थान पर बौद्ध की नीति की चर्चा की गई है चतुर्थ शिलालेख में। पांचवें शिलालेख की बात करें तो इसमें धम्म महामात्र नामक अधिकारी की चर्चा की गई है, जो कि धार्मिक जीवन की देखरेख करता है। इसमें समाज तथा वर्ण व्यवस्था का उल्लेख देखने को मिलता है। छठवां शिलालेख की बात करें तो इसमें अशोक ने कहा है कि मेरा अधिकार जन कल्याण के लिए है, जब चाहे मुझसे मिल सकता है। इसमें आत्मनियंत्रण संबंधित शिक्षा दी गई है। इसमें क्या दिया गया है? आत्मनियंत्रण संबंधित शिक्षा दी गई है। सातवां शिलालेख की बात करें तो इसमें अशोक के विभिन्न धर्मों के आपसी समन्वयन की बात कही गई है। यह सबसे बड़ा शिलालेख है। इसमें तीर्थ यात्रा की भी चर्चा की गई है। बताइए कैसी लगी क्लास? कितनी शानदार थी ना।
आया ना आनंद। तो भैया सपोर्ट चाहता है चैनल, और भैया आपके दुख में सदा खड़ा हुआ है, चिंता मत करना, सिलेक्शन 2023 के अंतिम में दिलाकर रहेगा। मैथ का भी प्रबंध कर दिया गया है, क्या है टाइपिंग वो क्या है इस तरीके से बनाई जा रही है मैथ, आपको नहीं स्मार्ट वाला स्मार्ट वर्क चल रहा है उस पर, अभी थोड़ा सा टाइपिंग वाइपिंग अच्छे तरीके से सब कुछ हो जाए, टाइपिंग वर्क वर्क चल रहा है उस पर। जैसे ही हुआ क्लास बेहतरीन तरीके से रेगुलर क्लास है, गजब जानदार शानदार, आपको तो पता है ना अपना तो यही रहता है, क्लास चलना चाहिए रेगुलर, तभी आनंद आता है पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी। ठीक है, याद रखो डेली रिवीजन तथा वीकली रिवीजन पर विशेष फोकस करो, क्योंकि इससे आप उन विद्यार्थियों से आगे होते हैं जो कहीं ना कहीं इस दौड़ में दौड़ने का कार्य करते हैं। ठीक है, इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। ध्यान रखें, जो विद्यार्थी नए हैं जल्दी से वीडियो को लाइक कर लेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और शेयर करके आएंगे अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन गजब लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा प्रमुख तरीके से। जय हिंद, जय भारत। और जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, PDF चाहिए तो टेलीग्राम से जुड़ जाओ। ठीक है, जय हिंद।